हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसके 4-5 इतने बड़े बेनिफिट हैं और इतने बड़े एडवांटेज हैं कि यकीनन आप सुनने के बाद कहेंगे कि आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नहीं जाना बल्कि आपने इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा ज्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इस मुल्क के बारे में नॉलेज है और जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से पहले इस मुल्क में पहुंच चुके हैं, उन लोगों की हालात जिंदगी एक साल में ही चेंज हो गए। और उन लोगों की वजह से अब बहुत से पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का ड्रीम है कि इस मुल्क में जाएं और यूरोप के इस मुल्क में जाकर अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में वाक़ है। उसके 4 बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले आपको बताऊँगा, ताकि आपका वीडियो में टाइम ज़ाया ना हो और आप इन बेनिफिट्स को सुनने के बाद ये सोचें कि आपने वीडियो पूरी देखनी है या यहीं पे स्टॉप करनी है। क्योंकि दोस्तों, आप बाहर क्यों जाते हैं या आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपका ये वीडियो देखने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में अगर रह रहे हैं तो आप अपनी मेहनत भी कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें पूरी अपनी जान लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप मुतमईन नहीं है अपनी आमदनी से या नेचर ऑफ जॉब से या किसी भी मसले की वजह से, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि यार बाहर में किसी अच्छे मुल्क में चला जाऊं और वहां जाके ज्यादा पैसा कमाऊं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाऊं। पता है इस मुल्क के 4 बेनिफिट पहले मैं आपको बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यकीनन आप ये सोचने में मजबूर होंगे कि इस मुल्क की दुनिया में कितनी इम्पोर्टेंस है और इस मुल्क में अगर आप चले जाते हैं तो आपका मुस्तकबिल और आपका ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बन सकता है। दोस्तों, पहला एडवांटेज तो इस मुल्क का ये है कि ये बहुत ही ठंडा मुल्क है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, पाकिस्तान और इंडिया में पूरे साल गर्मी पड़ती है और शदीद गर्मी पड़ती है। लोग गर्मी बर्दाश्त करते हैं और इस गर्मी के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया में एक और जो लोगों को अजाब बर्दाश्त करना पड़ता है वो है लोड शेडिंग का। यहाँ पर बिजली आती है, बिजली जाती है, ये खेल पूरे दिन चलता रहता है, जिसकी वजह से एक तो लोग शदीद गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, 40 से 50 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर होता है, और उसके बाद जब पंखा भी नहीं चलता, एसी भी नहीं चलता, तो वो और उनके बच्चे दोहरे अजाब में मुब्तला होते हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पे पूरे साल मौसम बड़ा ठंडा रहता है, बहुत ही खुशगवार रहता है, और इस मुल्क में अगर आप चले आते हैं तो आप एक अच्छे मौसम में जाके आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरे दोस्तों, इस मुल्क में कोई लोड शेडिंग वगैरह का तस्वुर भी नहीं है। यहाँ पे ना बिजली जाती है, ना गैस जाती है, ना पानी जाता है। तो इस मुल्क में आप चले जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बिल्कुल जन्नत जैसे मुल्क में आ गए। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज दोस्तों इस मुल्क का ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई जॉब कर रहा हो या फिर कोई बिजनेस कर रहा हो, लेकिन आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि आप मुतमईन नहीं हो अपनी अर्निंग से, अपनी जॉब से, और चाहते हो कि आप इतना पैसा कमाओ कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सको, अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। तो इस मुल्क का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बहुत ज्यादा लाखों में मिलती है। यानी कि 15 लाख रुपए माना यहाँ पे तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में, और तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है इंडियन रुपीज में। बहुत जबरदस्त तनख्वाह है। दुनिया के जो 10 ज्यादा तनख्वाह देने वाले मुल्क हैं उसमें ये आता है। यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी वाले कंट्रीज हैं उसमें इसकी रैंकिंग है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? यूरोप के 28 मुल्कों ने एक मुआहिदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीजे पे इन 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क में भी आता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में यूरोप के बगैर वीजे के आ जा सकता है, और आ जा नहीं सकता बल्कि 3 महीने तक रह भी सकता है बगैर वीजे के। तो ये भी शेंगन कंट्री में, अगर आप शेंगन वीजे पे यहाँ पे जाते हैं तो आप भी एडवांटेज ले सकते हैं। एक और एडवांटेज क्या है दोस्तों, किसी भी मुल्क की अहमियत आप देखते हो उसके पासपोर्ट रैंकिंग से। पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है दुनिया में, पासपोर्ट से आपको उस मुल्क की अहमियत का पता चलता है और उस मुल्क की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 7वें नंबर पे रैंक करता है, 7 नंबर पे रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है वो दुनिया में 170 से ज्यादा कंट्रीज में बगैर वीजे के जा सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। उनके लिए वीजा फ्री फैसिलिटीज दी हुई है 170 मुल्कों में। तो आपको भी इस मुल्क की अगर शहरियत मिल जाए तो आप भी 170 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। कैसे शहरियत मिलेगी ये भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे जाओगे, वीजा कैसे अप्लाई करोगे, इसके अलावा यहाँ पे आप जाते हो तो आप जॉब कैसे हासिल करोगे, आपको जॉब कैसे मिलेगी, और एक तरीका ऐसा भी है कि आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलता है। यहाँ पे आपको एयर टिकट जो होता है वो भी फ्री मिल जाता है, और आपको यहाँ पर वहाँ पे रिहाइश भी फ्री मिल जाती है। ये कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो को आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये ठंडा मुल्क कौन सा है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ साल भर गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ही ठंडा मुल्क है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। इस मुल्क का जब मैं नाम लूंगा तो आपको उसके नाम से ठंडक का एहसास होगा। जी दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इस मुल्क का नाम है आइसलैंड।
नाम से ही आपको ठंडक का एहसास हो रहा होगा आइसलैंड। यकीनन दोस्तों जब आप पाकिस्तान और इंडिया में इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त करते हो तो यकीनन आप ऐसे मुल्क जाना चाहते हो मौसम भी बहुत अच्छा हो, ठंडा हो। तो दोस्तों आइसलैंड एक बहुत ही ठंडा मुल्क है, यूरोप में वाक़ है और यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है। आबादी कम है तो इसलिए हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों यहाँ पे अक्सर वो जॉब से आपको गैर मुल्की भी मिलेंगे। यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश बोलने का एडवांटेज ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग इंग्लिश बआसानी समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, उन्हें जॉब में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आइसलैंड में जॉब कौन-कौन सी आपको आसानी से मिल जाती है, फिर मैं आपको बताऊँगा आप ये जॉब ऑनलाइन फ्री में कैसे हासिल करोगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आइसलैंड में जॉब्स हैं वो है फिशिंग इंडस्ट्री में। फिशिंग इंडस्ट्री में इसलिए वो आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। पड़ोसी मुल्कों में यूके, इंग्लैंड आता है। दोस्तों आइसलैंड में फिशिंग इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं आपको आराम से मिल जाती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा फिशिंग इंडस्ट्री की ग्रो कर चुकी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है यूरोप के बहुत ज़्यादा मुल्कों में फिश। तो दोस्तों यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो, एजुकेटेड होते हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है लेकिन आप मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो तो फिर आप यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री में जितने भी छोटे बड़े काम है वो कर सकते हैं। कटिंग कैसे होती है, उनकी पैकिंग कैसे होती है, उनको कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखते हैं, कितना रूम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है यहाँ के फिशिंग के हवाले से जो भी काम हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जॉब है आइसलैंड में वो है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि यहाँ साल भर होटल फुल रहते हैं, भरे रहते हैं और वजह क्या है? वजह ये है कि जो गर्म मुल्क के लोग होते हैं, गर्म ममालिक के लोग होते हैं, अपनी छुट्टियाँ गुजारने आइसलैंड आते हैं। यहाँ का मौसम जैसे कि है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ठंडा मौसम है और फिर यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, पुरअमन मुल्क है तो यहाँ पे साल भर होटल रेस्टोरेंट में रश होता है। तो होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल में मैनेजर बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, केयरटेकर बन जाते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज बन जाते हैं और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप यहाँ बेल बॉय की जॉब कर सकते हो, हाउसकीपिंग कर सकते हो, रूम सर्विस कर सकते हो, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हो, किचन में शेफ की जॉब कर सकते हो, हेल्पर के जॉब पे काम कर सकते हो, डाइनिंग एरिया संभाल सकते हो, यानी कि बहुत जॉब्स हैं। थर्ड नंबर पे जॉब हैं मेडिकल शोबे में डॉक्टर्स के लिए। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है या फिर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, नर्सिंग में आपका डिप्लोमा है, कोई डिग्री है तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं दोस्तों वो है यहाँ बड़े-बड़े कंप्यूटर के इदारे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करिए, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करिए, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और इसके अलावा आपको सिविल इंजीनियर्स की भी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में जो दोस्तों यहाँ पे फूड की बड़ी-बड़ी चेन है, तो फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। लेकिन टैक्सी ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया और पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं अभी तो वहीं पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएँ। वो लेके आते हैं तो आपको यहाँ आसानी से यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये तमाम जॉब्स हैं। अप्लाई करने के लिए अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना। हाँ, यूरोपियन फॉर्मेट का आपका सीवी और कवर लेटर बना हुआ हो। कुछ लिंक मैंने भी दिए हुए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार लिंक है गूगल पे आइसलैंड की जॉब्स के, वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आपने यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर वहाँ पे आपने लिंक जो ऑनलाइन लिंक है उधर आपने अटैच करके भेजना है अपने। लेकिन जॉब वो देखें जो आपको जिसका तजुर्बा हो या जिसकी आपकी तालीम है, जिसकी अहलियत है। अक्सर लोगों को काम कुछ आता है और जॉब के लिए कुछ और भेजते हैं, फिर उनको कॉल नहीं आती और वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉयर को आपका सीवी सही लगेगा, वो आपसे कांटेक्ट करता है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ज़ूम पे, वीडियो कॉल पे, आपका इंटरव्यू लेगा। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके लिए वर्क परमिट हासिल करेगा, जॉब ऑफर लेटर आपको भिजवाएगा। वो लेके आपने आइसलैंड के एम्बेसी जाना है और वहाँ पे आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई हैं एम्बेसी आने से पहले। एक तो जॉब ऑफर लेटर जो आपको मिला है वो हो, पासपोर्ट बना हुआ हो आपका और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आईडी कार्ड हो और आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। ये सब आपने वहाँ पे जमा कराना है एम्बेसी में जॉब ऑफर लेटर के साथ। तो आपको 15 से 20 दिन में 1 से 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आप काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। दोस्तों आइसलैंड बहुत जबरदस्त कंट्री है, सैलरी बहुत अच्छी है, 15 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज में, 6 लाख रुपए माहाना इंडियन रुपीज में। आइसलैंड के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।